स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो ध्यान से सुनिए। गलत लेवल, गलत एंट्री और रोज का नुकसान अब खत्म। आपके लिए है लेवल्स लवर, जहां मिलता है सटीक दिशा और दमदार ट्रेडिंग गाइड। यहां पाए रोज के एक्यूरेट लेवल्स, लाइव मार्केट अपडेट्स और प्रॉफिट वाले सेटअप्स। हजारों ट्रेडर्स हर दिन यहां से लेवल लेकर ट्रेड जीत रहे हैं। अभी लेवल्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को अगले पावर लेवल पर ले जाइए। नमस्कार दोस्तों, आज है 30 नवंबर का दिन, संडे का दिन। निफ्टी वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम निफ्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे, सेंसेक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है, आगे कहाँ तक क्या चीज़ फॉलो अप रहेंगे, चार्ट्स कहाँ काम करेंगे, सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये निफ्टी का, सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर निफ्टी का टाइम फ्रेम चार्ट करें, ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। अभी ऐसा लग रहा है कि गिरावट आएगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है, और ये लेवल क्या है, 26,000, जब तक 26,000 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं दे रही है, जब तक दिक्कत नहीं है। अगर क्लोज देगी तो फिर उसके बाद हमारा ये जोन 430 का लेवल याद होगा, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। लेकिन वो उसी सिनेरियो में होगा जब 26,000 से नीचे क्लोज देगी, उसके बाद अगली कैंडल कंफर्मेशन रेड बनेगी डेली टाइम फ्रेम पे, तब हम मानेंगे कि निफ्टी में मंदी आ गई। 26,000 तक रेजिस्टेंस, 26,000 तक रिट्रेस कर सकता है बाजार। 26,000 से आपको वापस यू टर्न देखने को मिल सकता है मार्केट का। अब अगर बात करें सेंसेक्स की, तो देखिए सेंसेक्स में भी लास्ट 2 दिनों में यहाँ पे देखिए एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है। निफ्टी में एक डोजी बनी, उसके बाद एक दूसरी कैंडल बनी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो ये थोड़ा बहुत 2-4 दिन का रिट्रेसमेंट तो लेगा ना। जब यहाँ से बाजार चल के आया है इतना ऊपर, जैसे हम थोड़ा दूर चलते हैं, भाग जाते हैं 1-2 किलोमीटर, थकते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर आगे की रनिंग शुरू कर देते हैं। उसी तरीके का माहौल मुझे दिखता है सेंसेक्स में, निफ्टी में। अगर सेंसेक्स की बात करें, अगर सेंसेक्स टूटने पे आया तो मैक्सिमम ये लगाइए आप 84,000। जब तक 84,000 के नीचे है, जब तक चिंता की बात नहीं है। 84,000 से नीचे आएगा तो फिर 82 आ जाएगा, निफ्टी की तरह ही। लेकिन बात वही है, इसको भी डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके नीचे फिर एक रेड कैंडल बननी चाहिए, तो हम नीचे के लिए बेयरिश होंगे। फिलहाल मार्केट में ऐसा कोई भी टेंशन का माहौल नहीं है। हाँ, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है या यूएस फेड का कोई कमिटमेंट है, कुछ लोग वो बोलेंगे, कुछ चुनाव के चलते बोलेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स, चैनल वाले मार्केट में बेयरिश हो जाएंगे थोड़ा सा गिरते ही। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा होता है, चलना, उठना, गिरना। डिपेंड करता है कि आपने उस समय उस लेवल पे ट्रेड लिया या नहीं लिया। ये बात हुई ओवरऑल निफ्टी की, कि कहाँ हमें क्या चीज़ लग रही है, कब हम मंदे होंगे या कब हम तेजी पकड़ेंगे। निफ्टी की बात हो गई। अब लेवल्स हटा देते हैं इनके। ये लीजिए, लेवल्स हट गए। अब सेंसेक्स को भी 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देते हैं, ताकि सेंसेक्स में भी आपको पता रहे, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं। ये लीजिए, ये सेंसेक्स का चार्ट मैंने लगा दिया है। हट हो गई है, हट गए। पहले निफ्टी देख लेते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ, ओपनिंग होती है, शार्प कैंडल को टच करती है 26,180 को, पिन पॉइंट 26,250 रेजिस्टेंस। इतने परफेक्ट लेवल नहीं मिलेंगे आपको, फिर मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है इन मेहनत लेवल्स को निकालने के लिए। बाजार रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाता है, 26,250 का ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, इस कैंडल पे। क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने स्पष्ट आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, 26,250 से 280 का एक जोन है। देखिए, 280 ने काम किया है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, फ्राइडे का डे हाई 280 आपके सामने लगा हुआ है। देखिए हाई, देखिए 280.75, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखेगा आपको 280.75। फिर बाजार रिट्रेस करता है। क्या मंदी की एंट्री थी? रेड कैंडल बनी, मंदी की एंट्री थी?
कोई रेड बनी इसके बाद? नहीं बनी। उसके बाद यहाँ से रेड बनी, ये कंफर्मेशन मिली, यहाँ एक एंट्री आप ले सकते थे निफ्टी में। ज़्यादा ट्रेड के मौके नहीं थे फ्राइडे को, ऑलमोस्ट बाजार रेंज बाउंड रहा था, फिर डे एंड में 26,250 से 180 के बीच ही क्लोज हो गई। अब अगर सेंसेक्स को देखेंगे, सेम सेंसेक्स में हुआ, लेवल टूटा, कंफर्मेशन मिली, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऑलमोस्ट आप देखेंगे इस कैंडल को तो 85,970 का मान लीजिए आप, ये हाई लगाया है इसने, 86,000 हमारा लेवल था। उसके बाद ये भी नीचे आए और निफ्टी की तरह रिट्रेस होकर रह गई। पहले सेंसेक्स के लेवल आपको बता रहा हूँ। अभी इमीडिएट क्लोजिंग है 85,706 पे, ऊपर 86,750 को, 740 को तोड़ेगा तो 85,000, 85 सॉरी 86,000, 86,000 से ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे काम कर रही है। तो कोई भी रैंडमली हम लेवल्स आपको नहीं देते कि कुछ भी जो मन में आया वो लाइन खींच दी। वो वर्किंग होनी चाहिए, उसका काम आपको दिखना चाहिए, यही लेवल का फायदा होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, जब लेवल्स पे काम करेगी मार्केट तो ऊपर के लेवल्स आएंगे, नीचे 85,550, उससे नीचे 85,250, उससे नीचे 84,950। ये फाइनल टारगेट है सेंसेक्स के लिए। अब निफ्टी में देख लेते हैं, इमीडिएट क्लोजिंग है 26,202 पे, 26,180 तोड़ेगा, नीचे 120, 26,045 और 25,950। ऊपर अगर हम देखेंगे 26,250 से 280 का जोन है, कॉल की एंट्री फिर मैं आपको कह रहा हूँ 250 के बाद मत बनाइएगा। 26,280 है, 280 के पास भी नहीं बनानी। मैंने उस दिन भी आपको कहा था 26,000 कोई भी कॉल की एंट्री आप बनाएंगे तो 26,300 के बाद बनाएंगे अपसाइड के लिए, जिसका टारगेट 50 पॉइंट का होगा, 350। और अगर ऊपर 350 के बाद 26,500 फाइनल टारगेट निफ्टी के लिए। ये निफ्टी के लेवल्स बताए मैंने आपको। इससे परफेक्ट लेवल, इससे ज़्यादा परफेक्शन आप चेक कर लीजिएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगी। और मैं दावे से कहता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे जो मेरा भी वीडियो देखते हैं, किसी और का भी देखते हैं, ये लेवल 26,280 मैंने आपको पिछले 15 दिन से दे रखा है। अब इस पे मार्केट ने काम भी करना शुरू करा है। अभी 26,350 मैंने आपको दिया, मार्केट ने अभी तक काम नहीं करा है, इस पे लाइफ टाइम नहीं गई है, लेकिन 26,350 जब मार्केट जाएगी तो आपको इस पे काम होता भी दिखेगा और लेवल का जादू भी दिखेगा। जो पावर ऑफ एनालिसिस होती है वो भी आपको दिखेगी। FII DI डेटा देखते हैं अगर एक बार तो, एक मिनट। FII ने फ्राइडे को 3,795, 37,95 करोड़ की, 3,795 करोड़ की सेलिंग की है FII ने, 3,795 करोड़ की, और 4,148 करोड़ की बाइंग की है DI ने। 3,795 करोड़ की सेलिंग, 4,148 करोड़ की बाइंग घरेलू संस्थानों द्वारा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की। देखिए, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले 24,25,000, इधर 21,60,000। कल क्या था? कल यहाँ पे OI ज्यादा था कॉल की तरफ में, यहाँ पे, इसीलिए मार्केट ऊपर गई थी। आज OI पुट की तरफ ज्यादा है, इसीलिए मार्केट नीचे आई है। अभी ओवरऑल गैप 3 लाख का है, ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख का। अगर ये गैप बढ़ता है, यहाँ 24 की जगह अगर यहाँ पे मान लीजिए 28 लाख हो गया, और इधर 21 की जगह पे 20 हो गया या 22 लाख हो गया, उसमें फिर क्या होगा? मार्केट नीचे चली जाएगी, 5 लाख 6 लाख से ज्यादा OI का फर्क हो जाएगा। इधर OI बढ़ा तो पुट की तरफ में, और कॉल की तरफ में बढ़ा और बराबर आ गया तो मार्केट साइडवेज रह के ऊपर जाने की संभावना रहती है। इमीडिएट क्लोजिंग 26,202 पे है। सपोर्ट देखते हैं 26,200 पे, इधर 1,08,000, इधर 1,45,000, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, मार्केट एक्सपायरी बाद में आती है, हमारे लेवल्स पहले काम करना शुरू कर देते हैं। सपोर्ट आपको मिल जाएगी 26,150 पे, इधर 77 है, इधर 24 है, ऑलमोस्ट 48-50,000 OI का गैप है। 26,200 पे सपोर्ट मिलेगी आपको। अब कोई हमारा लेवल है 26,200 के आसपास, 26,180 हमारा लेवल है। 26,180 तक मार्केट अगर आपको मिलेगी तो हम लेवल को होल्ड करके उसके अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हैं कॉल्स में। परफेक्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 26,100, 1,47,000 है, इधर 43,000 है, 1 लाख से ज्यादा OI का गैप है।
तो हैवी सपोर्ट आपको मिलेगा 26,100 पे। 26,150 पे भी सपोर्ट है, इसीलिए मैंने आपको बोला 26,180 से नीचे मार्केट एक बार आके रिवर्स ले सकती है। रेजिस्टेंस देखेंगे 26,250 पे, इधर 91 है, इधर 52 है। 26,250 पे भी रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, लेकिन जिस तरीके से 150 पे हुआ दोनों तरफ है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस 26,300 पे आपको मिलेगा परफेक्ट। इधर 1,62,000 है, इधर आप देखेंगे तो 48,000 है। ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा वाई का गैप है। तो मार्केट को कल की तारीख में 26,300 तोड़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। 26,200 से 26,300 की रेंज आ रही है। मार्केट इसी रेंज में आपको टाइम पास करता हुआ दिख सकता है। ज्यादा मूवमेंट तभी आएगी बाजार में जब 26,200 अगर नीचे टूटेगा तो नीचे आएगी, 26,300 ऊपर टूटेगा तो ऊपर आएगी। ओवरऑल मार्केट में मैंने आपको बताया 26,000 तक रिट्रेसमेंट हम महसूस कर रहे हैं चार्ट देख के, कि 26,000 तक निफ्टी एक बार रिट्रेस हो सकता है। वो ये गारंटी नहीं है कि आ जाएगा या कल आएगा, लेकिन अगर रिट्रेस होगा तो 26,000 लास्ट लेवल है, यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद कैंडल क्लोज होगी तो हम देखेंगे। लेवल्स को फॉलो कीजिएगा, बिना लेवल्स के ट्रेड मत कीजिएगा आप साइड में अगर कोई ट्रेड लें या डाउन साइड में, क्योंकि लेवल्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा, तो फिर लिमिटेड लॉस होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।